नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा स्टॉक के बारे में अपडेट और उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी सीखने को मौका मिलेगा। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जा रहा है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी। देखिए, आईटीसी के ऊपर पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट है। उस अपडेट के चलते मुझे लगता है आईटीसी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ है। तो आईटीसी के ऊपर सबसे पहले बता दूं कि इंडिया के एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है। देखिए, 2017 से लेकर इस कंपनी के ऊपर जो जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला था, 2022 तक, सॉरी 2020 तक लोगों को लग रहा था कि इस कंपनी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, कि कंपनी और नहीं भागेगा। तो 2020 की बाद कोविड के बाद जो धमाका कंपनी ने किया, वो हर कोई देखने के लायक है, क्योंकि इस कंपनी का प्राइस करीबन 300 रुपीज के भी नीचे था, 300 रुपीज के भी नीचे था, और आज इसका हाई है 500 के ऊपर। तो सोचिए, तो जो लोग सोच रहे थे कंपनी का कोई रिटर्न नहीं मिलेगा तो कंपनी बेकार है, तो उसके लिए बता दूं, आईटीसी इंडिया के नंबर वन कंपनी है, और वो भी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के नंबर वन कंपनी है, और सबसे ज्यादा सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इसी कंपनी करते हैं, और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी के पास है। तो कंपनीज के ऊपर मेनली जो बिजनेस है सिगरेट के ऊपर नहीं है, कंपनी के सिगरेट के ऊपर है, एफएमसीजी के ऊपर है, होटल्स का बिजनेस है, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, उसके साथ साथ एग्रो बिजनेस, उसके साथ साथ आईटी सेक्टर के ऊपर भी। तो इसी आईटी सेक्टर के ऊपर एक अपडेट कंपनी के ऊपर आया, आप देखेंगे ध्यान से इस चीजों को, तो यहाँ पे एक बात बताया गया। आईटीसी इन्फोटेक, जो आईटीसी इन्फोटेक मतलब जो आईटीसी का ही कंपनी है, इन्फोटेक जो आईटी सेक्टर में, एक्सपेंड ग्लोबल फुटप्रिंट विद द होली ओनर्ड सब्सिडरी इन सऊदी अरबिया। मतलब टोटली जो खुद का जो एक्सपेंड है, मतलब खुद को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो भी ग्लोबली मार्केट में, और वो भी कहाँ पे, सऊदी अरबिया में। होली सब्सिडरीज ओनर लेकर ही वो ग्लोबली मार्केट में एक्सपेंड करने वाले हैं। इसका डायरेक्टली फायदा कंपनी का होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंस पॉइंट है। तो मुझे लगता है इस तरीके से अगर न्यूज के बारे में हम लोगों को पता है, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिलता है कंपनीज के ऊपर, कि हाँ, कंपनी कहाँ पे है और कहाँ पे जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे, तो सेल्स में कभी भी कमियां नहीं देखने को मिलेगा। हर साल कंपनी सेल्स को लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इस कंपनी के ऊपर अगर अगर आप रेशियोज के बारे में बात करो, तो रेशियो देखेंगे तो कंपनी का रेशियोज बहुत शानदार है। कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है, वो आप देखेंगे तो 105 के आसपास है। एक टाइम कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स 200 के ऊपर था। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स बनता कैसे है, जैसे देखिए डेटोस डे। डेटोस डे का मतलब है कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार किया, कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार किया उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचे, तो कस्टमर ने कितने दिनों में पैसा दिया, उसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स में डेटोस डे। तो डेटोस डे में आप देखेंगे तो 15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उसको प्रोडक्शन करने में कितना दिन लग रहा है, उसको कहा जाता है इन्वेंटरी डे। तो इन्वेंटरी के डे के मतलब है कंपनी कितने दिनों में खुद का प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्रोडक्ट बनाने में कंपनी का पहले 200-250 दिन लग रहा था, आज 140 दिन लग रहा है, 150 दिन के आसपास लग रहा है। तो अच्छी बात है, कंपनी यहाँ पे भी दिन, मतलब डे को कम किया। और डेज पेबल का मतलब क्या है, देखिए कंपनी खुद जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदारी करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो जिससे वो उधारी लेके रखा है, तो उसको पेमेंट कितने दिनों में दिया, उसको पेमेंट दिया करीबन 59 डेज। तो ये तीनों चीज को मिलाकर टोटल कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो 105 डेज के आसपास देखने को मिला, तो एक अच्छी बात है। और कंपनी का आरओसी भी यहाँ पे बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसीलिए शायद एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर तो नहीं है, एफआईएस और डीएस ने ही अच्छा खासा होल्डिंग उठा कर रखे, पहले भी जितना होल्डिंग्स था उतने होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर बिग मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा मोटा कंपनी है, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर एक एवरेजली 50 to 60% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है आप वो देखेंगे, तो कंपनीज के ऊपर टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बना, फाइनली आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा कफ विद हैंड पैटर्न बना, और कब से बना, 2019 से। देखिए ध्यान से देखना, कितने सालों तक, कितने टाइम तक यहाँ पे कंपनी आपको पेशेंट के साथ बना के रखे, और फाइनली कोविड के बाद जो धमाका होना स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी बना है कफ विथ 100 पैटर्न्स का, और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया।
और ट्रेड लेने के बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो बड़ा सा टारगेट है, करीबन 590 रुपीज़ के आसपास, और टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 63 रुपीज़, 3% के आसपास। अगर ये टारगेट मुझे 1 साल नहीं 2 साल में भी मिले तो भी मेरे लिए एक बेस्ट एंट्री रहेगा, क्योंकि 2 साल में अगर प्रॉफिट मिले तो एवरेज मुझे रिटर्न मिलेगा 30% के आसपास। क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला है, तो मुझे नहीं लगता 2 साल लगेगा, क्योंकि 200 डेज़ ईएमए को फॉलो अप करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। 200 नीचे डेज़ के नीचे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसके ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो बनाकर शेयर किया हूँ। इस बार भी मैं वीडियो बनाकर आपको इसलिए शेयर करूँ क्योंकि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए, जो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो पैटर्न शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव किया। क्या बना था? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसके बाद शोल्डर। तो देखिए, बार बार जब शोल्डर क्रिएट होता है, जब ब्रेकआउट होता है, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है उसको टारगेट को अचीव करेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट को अचीव किया, और अचीव करने के बाद धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। फिर से वो एक रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस फेस किया था। एक बार, दो बार और तीन बार रेजिस्टेंस को फेस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, मगर गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, उसके चलते बिग करेक्शन कंपनी को देखने को मिला। अभी दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, एक यहाँ पे होल्ड करने के बाद वो अपर साइड में भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। अगर नीचे में आए तो मुझे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज ट्रेड पहले से ही बन के तैयार हो चुके हैं। तो रेंज ट्रेड क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना। बाइंग का रेंज बना मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बना, और इस बाइंग कैंडल के नीचे साइड में मैंने मार्किंग किया और टॉप में लेवल में मार्किंग किया। और इसमें ट्रेड का किस तरीके से बनेगा, जब भी नीचे लेवल को इस लेवल को टच करेगा तब यहाँ पे एंट्री बनेगा, और इस लेवल तक टारगेट बनेगा। तो इस तरीके से जब भी कोई आपको एंट्री दिखे तो आपको दो चीज को सियोरिटी होना चाहिए। पहले, कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल ठीक है, ये बात सबसे पहले देखना है। दूसरी बात देखना है कि जो पैटर्न्स बना है उस पैटर्न्स में 200 डेज के नीचे अगर एंट्री बने, 200 डे के नीचे अगर एंट्री बने, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी इस लेवल को टच करेगा तब यहाँ तक टारगेट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। मैं इसके इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर बहुत सारे ट्रेड जो लिया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसके सबसे मुझे बेस्ट ट्रेड लगा। आप देखेंगे तो IEX के ऊपर, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, IEX के ऊपर मैंने इसी तरीके से कुछ ट्रेड लिया था और मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। वो फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, सर यहाँ पे जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न बनते हैं और जब भी इस नीचे लेवल को टच करते हैं, टच करने के बाद ऊपर जाने से ऊपर ना जाकर और भी बिग क्रैश होता है। देखिए, कभी कभी ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि हमेशा आपको मतलब एंट्री होने के बाद ही टारगेट देंगे, ऐसे होगा नहीं। कभी कभी नीचे साइड में और भी ज्यादा सपोर्ट रेंज होता है, उस सपोर्ट रेंज को वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप कंपनी को भरोसा करते हैं, कंपनी पैटर्न्स के ऊपर अगर भरोसा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए, कंटिन्यू खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब इस कंपनी में एक बिग पॉजिटिव सिचुएशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कंपनी एक मतलब IGL जो है वो एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और इंडिया में सबसे ज्यादा गैस नेटवर्क जो है वो इसी के पास है। मतलब कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और इस कंपनी का जो प्रोमोटर है वो दो बड़े कंपनी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। BPCL इसका प्रोमोटर है, उसके साथ साथ गेल इंडिया, तो गेल इंडिया भी इसका प्रोमोटर है। तो दोनों बड़े गवर्नमेंट प्लेयर इसका प्रोमोटर है। तो कभी भी इस कंपनी को पीछे मुड़ के देखने से पहले इस गवर्नमेंट कंपनी इसको पुश जरूर करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। तो बाकी इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे, जिस कारण की वजह से मैंने ट्रेड लेने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वो लगातार आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट इस बार कंपनी किया। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के ऊपर सबसे पहले एक अपडेट आया, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद कंपनी के बारे में जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट कुछ इस तरीके से है। अब अगर टाटा पावर के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो नो ईयर कंपनी टाटा पावर मेगा कैपेक्स प्लान टू मीट ग्रीन एनर्जी ग्लोबल, सॉरी मीट ग्रीन एनर्जी मतलब गोल्स। तो टाटा पावर का गोल्स क्या है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर वो सबसे ज्यादा काम करे, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाए। और ग्रीन एनर्जी आप सभी जानते हैं, इंडिया में जो रेवोल्यूशन लेके आ रहा है वो देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर, फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी सबसे ज्यादा तेजी से काम करेंगे। तो कंपनी ये बता रहा है कि दीज टू प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी दो प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आने वाला है, और वो भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और वो भी कितना, करीबन करीबन 2800 मेगावाट का टोटल रेन्यूएबल कैपेसिटी कंपनी बढ़ाने वाला है। तो कंपनी दो अलग अलग प्रोजेक्ट करेगा, दो प्रोजेक्ट को मिलाकर कंपनी का 2800 मेगावाट का, तो सोचिए कितना बड़ा। सॉरी, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है।
कोई बात नहीं। 2800 मेगावाट का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट है और कितना प्रोजेक्ट का अमाउंट है, करीबन 60,000 करोड़। तो 60,000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट है और कंपनी ये भी बता रहा है कि देखिए, ध्यान से इस चीज को देखना, मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से इस चीज को पढ़ना। देखिए, द टाटा ग्लोबल आर्म्स, आप देख सकते हैं, एम्स टू बिकम 100% नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कंपनी 2045, मतलब कंपनी 100% जो फॉसिल फ्यूल है उसको यूज करना बंद करेंगे। अभी अभी आप कहेंगे सर फॉसिल फ्यूल होता क्या है? देखिए, हम लोग जो क्रूड ऑयल यूज करते हैं, इसी इसी तरीके से प्रोडक्ट को, जो कोयला यूज करते हैं, इसी तरीके से प्रोडक्ट को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। इस फ्यूल्स के माध्यम से ग्लोबली जो मतलब जो क्लाइमेट का जो संतुलन बिगड़ते हैं, जो कार्बन ज्यादा मतलब इमिशंस ज्यादा तैयार होते हैं, तो उस फॉसिल फ्यूल को कंपनी बता रहा है कि 2045 में वो पूरा के जीरो करेंगे और 100% फॉसिल फ्यूल को वो बंद करेंगे। तो कंपनी इसकी ये जो टारगेट है, इसी टारगेट के कारण मुझे लगता है कंपनी ने बहुत बड़ा कर्जा उठा लिया। तो कर्जा इसीलिए उठाया क्योंकि कंपनी का टारगेट बड़ा है। जिस कंपनी का टारगेट बड़ा होता है तो उसका तो कर्जा ज्यादा होगा ही। आज मान के चलिए आपका एक दुकान है, आप दुकान में आप मतलब आपका टोटल टर्नओवर है 10 लाख का, छोटा सा एक दुकान है, 10 लाख का टर्नओवर है और आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2025 तक आपका दुकान का टर्नओवर आप 50 लाख करेंगे। तो 50 लाख करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में तो उतना पैसा नहीं है। आपके तो टोटल कैपेसिटी था 10 लाख। तो इसीलिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कराने के लिए इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलता है। अभी ये देखना है कि कंपनी उसको किस तरीके से कवर करते हैं, क्योंकि पहले ही कंपनी एक टारगेट लेके चल रहा है कि 2025 से पहले कंपनी 1 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन और भी सोलर चार्जिंग स्टेशन कंपनी बनाने वाला है। तो ये एक बहुत बड़े से बड़े टारगेट लेकर टाटा ग्रुप हमेशा चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करता हूँ और हर कोई व्यक्ति ट्रस्ट भी करते हैं। मैं टाटा पावर के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो मुझे इस कंपनी के कैश फ्लो बहुत बेस्ट तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिले। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा एफआईएस और डीएस ने कंटिन्यू होल्डिंग को वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक बिग पॉजिटिव साइंस है इस कंपनी के ऊपर, तो बिग पॉजिटिव सिंबल्स देखने को मिले, तो जिसके चलते कंपनी के आगे बढ़ने का, कंपनी के एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। और रही बात इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स, उसके बारे में बात करूं तो मैंने एक जो ट्रेड में लिया था वो ट्रेड मैंने आपके साथ भी शेयर किया। यहाँ पे क्या बना था, कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट भी हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया और स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद देखिए टारगेट अचीव कर दिया। तो हमेशा आपको मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर आपको फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक देखने को मिले, उसके साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में आपको सपोर्ट करा है, तो इसका मतलब समझिए कंपनी आपको इजी तरीके से टारगेट को अचीव करा सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री लेवल नहीं है, जब कोई एंट्री बनेगा, कोई पैटर्न्स बनेगा, तब मैं काम करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर जब भी कोई कंपनी के ऊपर बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अपडेट आए तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। मेरी तरफ से कोई भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको अगर काम करना है तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिला है, वो है स्प्लिट का। कंपनी 29 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है और हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं और स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो 29 तारीख से पहले आपको निवेश करना होगा। तो निवेश अगर करेंगे तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया और डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो जरूर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरे तरफ से बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।